हेलो फ्रेंड्स, आए कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज है वट सावित्री, तो आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वट सावित्री आज 29 तारीख को ही हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग सोमवती अमावस्या का भी पूजा करना है। तो हम लोग कल सुबह सोमवती अमावस्या का पूजा कर लेंगे। आज हम लोग वट सावित्री का कर रहे हैं। हालांकि आज 3 बजे से ही लग रहे हैं अमावस्या, और कल ये रहेगा पूरे दिन अमावस्या। तो हम लोग कल भी कर सकते थे, लेकिन आज का मान्य है, बहुत ही श्रेष्ठ है करके बोल रहे हैं। आज का तो हम लोग महामाया मंदिर के अनुसार आज हम लोग हैं देव पंचांग के अनुसार। तो चलिए यहाँ पर मैं ले ली हूँ बर के पत्ते, यानी कि बड़ पेड़ से तोड़ के लाए हैं ये पत्ते। और इसमें हम लोग अभी सीताराम या सत्यवान सावित्री हम लोग लिखेंगे। पूरे इसको पहले धो ली हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि धूल लग जाते हैं। तो मैंने इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है। पूरे धुल गए हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और अब मैं इसमें पूरे पत्ते में सत्यवान सावित्री या फिर श्री सीताराम लिखते जाऊंगी। वो चलिए शुरू करते हैं लिखना। आप लोग इसको चंदन से लिखिए। यहाँ पर मैंने चंदन ले लिया है, ये डल्ला चंदन है। आप लोग पानी में घोलने वाला पाउडर भी ले सकते हो, चंदन पाउडर जो आता है, तो उसको उसमें भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे पूरा इसको कवर करना चाहती हूँ, इसलिए लिख रही हूँ इस तरह से। जैसे चौक पकड़ते हैं वैसे ही चंदन को आप पकड़ लीजिए और लिखते जाइए, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है। नहीं तो उसमें थोड़ा सा लिखते लिखते टाइम हो जाता है बहुत। इसमें क्या है, आप जैसे लिखते हो स्लेट में वैसे टाइप का लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सीताराम और सत्यवान सावित्री, और एक एक लोगों के लिए 12-12 पत्ते मैं निकाल लूँगी। यानी कि मैं उपवास हूँ, मेरी बहू भी उपवास है और मेरी माँ भी उपवास है। तो हम तीनों के लिए 12 पत्ते हम लोग को निकालना है, 12-12 पत्ते, है ना। तो यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे लिखना। और मैं लिखने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो आप लोग को और जानकारी चाहिए वट सावित्री के बारे में, उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ इतना ही बना रही हूँ, ये ब्लॉग है। वीडियो जो आएगा नेक्स्ट वो वट सावित्री की पूजा वगैरह से रिलेटेड होगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे हम लोग करते हैं। तो ये और क्या क्या विधि के अनुसार उसको करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगी। और अभी भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है फ्रेंड, तो थोड़ा सा देखिए आप लोग भी। और वीडियो लंबा है तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंटिन्यू देखिएगा, तभी मज़ा आएगा ब्लॉग में। और चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, और देखिए यहाँ पे मैं पत्तों में सीताराम लिख रही हूँ और सत्यवान सावित्री। ये देखिए दोनों पत्ते मैंने आप लोग को दिखा दिए, जिसमें श्री सीताराम भी लिखा हुआ है और सत्यवान सावित्री भी। तो इस तरह से 12 पत्ते हमें निकाल लेना है। 12 पत्ते मैं निकालते जाऊँगी, एक एक लोगों के लिए, मेरे लिए, माँ के लिए। तो लिखते जा रही हूँ। आप लोग को जिसमें भी सुविधाजनक लगे आप लोग लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाले चंदन में लिख रही हूँ, चौक वाले। आप चाहो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, चंदन पाउडर। तो ये तो हो गया लिखने का। और यहाँ पे पूरा 12 मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए हम तीनों के लिए 12-12 पत्ते। और ये यहाँ पे है बर पत्ते में जो ऊपर डंडी टाइप का निकलता है ना, ये इसको बोलते हैं बर्रो। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में तो इसको बर्रो ही बोलते हैं। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और ये सुपारी के जैसे रहते हैं। तो इसका ना 12 पीस हम लोग छोटा छोटा नाखून से ही काट लेंगे, और फिर उसको शरबत के साथ निगलना होता है। तो 12 पीस चना, 12 पीस बर्रो, ये दोनों हम लोग को निगलना रहता है। तो ये चूँकि सेगा इसको निगल नहीं पाओगे आप, बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको छोटा छोटा 12 पीस आप काट सकते हो। उसके बाद आप इसको निगल सकते हैं शरबत के साथ। हम लोग क्या करते हैं, बर पेड़ के नीचे ही जहाँ पे पूजा होती है वहीं पे हम लोग शरबत पीते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की बर्रो। तो चलिए यहाँ पे मैं बेसन को पहले अच्छे से आटा गूँथ ली हूँ, उसका हल्दी डाल के। 1 कटोरी बेसन ली, उसमें छोटा सा हल्दी थोड़ा सा डाल ली, उसको आटा बना ली हूँ। आटा बनाने के बाद टाइट आटा आपको लेना है। जैसे हम लोग ठेठरी बेलते हैं ना, छत्तीसगढ़ वाले लोग को पता होगा ठेठरी कैसे बेलते हैं, वैसे ही हमें लंबा आकार में बेलना है। और अगर आपके पास लकड़ी होगी तो आप लकड़ी में इस तरह से लंबी लंबी लकड़ी में इसको लपेट कर भी रख सकते हो। और अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लकड़ी नहीं है अभी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अरहर की लकड़ी जो होती है, राहड़ दाल की जो होती है, राहड़ की दाल, उसकी जो लकड़ी आती है ना, वो बहुत ही यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास वो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको
इस तरह से हमें लंबा बेल लेना है बेसन को, छोटी सी लोई लेके, और इसको बस इस तरह से, ये देखिए, दोनों को बराबर इक्वल पार्ट में ले लेना है। उसके बाद एक दूसरे से इसको मोड़ लेना है, मोड़ते जाना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये देखो, और ये पूरा लपटा गया, देखिए हम। तो इस तरह से इसको बर्रो बना के हमें रख लेना है। इसको 6 पीस कर लीजिए, या इसको भी 12 आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको 12 इसको भी निकाल रही हूँ। और हम लोग बनाएंगे बेसन की टिकिया, गोल गोल बेसन की टिकिया भी हमें बनाना है। ये देखिए, इसको हमें चिपकाना होता है बर्फ़ के पेड़ में। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को आप 12 ले लीजिए। मैं यहाँ पे 6 टिकिया 6 बर्रो ले रही हूँ। आप चाहो तो दोनों को 12 भी ले सकते हो। हम लोगों ने दोनों को मिला के 12 कर लिया है। तो 12 तो यहाँ पे हो गया हम लोग का। ये देखो, यहाँ पे मेरा भी हो गया 12 मम्मी का। इस तरह से यहाँ पे 3 मैंने तैयार करके रख लिया है, बर्रो भी रेडी हो गया है। और अब चलो पूजा में क्या क्या हम लोग फेरा वगैरह, ये फेरा देने के लिए मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार सामान में मैं फेरा दे रही हूँ। आप चाहे तो द्रव्य यानी कि पैसे में भी आप फेरा दे सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ में, चॉकलेट में, खाने पीने की कोई भी चीज़ में, या फिर श्रृंगार सामान में, साड़ी में, किसी भी चीज़ में, मतलब कि जो यूज़ होता है वो किसी भी चीज़ पे आप दे सकते हो। घरेलू सामान में आप फेरा लगा सकते हो। 8 फेरे लगा सकते हैं, 12 फेरे लगा सकते हैं। 12 फेरे तो करना ही होता है वट सावित्री में, लेकिन हम लोग 108 फेरे करते हैं। बहुत लोग 12 फेरे भी देते हैं, लेकिन हम लोग 108 लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 50 यहाँ पे मैं ले ली हूँ चॉकलेट, और 58 यहाँ पे मैं ले ली हूँ श्रृंगार का सामान। चूड़ी कर ली हूँ, सब चीज़ मतलब कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं आलता लगा करके रेडी हो गई हूँ। आलता तो लगाना ही पड़ता है ना। तो सुहागन स्त्री जो है वो पूरा आलता अपने पैर में भर ले, अच्छे से लगा ले। यहाँ पे मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, तैयार हो गई हूँ यानी कि। तो सुषमा भी यहाँ पे तैयार हो रही है, और मैं भी तैयार हो रही हूँ। तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का मेरा ये लुक है। और यहाँ पे पूजा की सामग्री रेडी हो गई है। ये है चना, जिसको हम लोग को निगलना होता है और वहाँ पे प्रसाद के रूप में बांटना भी होता है। तो यहाँ पे आम, पूड़ी, पना बनाने के लिए इस तरह से मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने ले लिए हैं। कलश है, गौरी गणपति है, और जो भी मतलब पूजा में सामग्री लगती है वो सारी सामग्री हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है। वहाँ पे बेसन है जिस पे रुई डूबा हुआ है, उसमें हाथा भी देना होता है। बर के पेड़ में 5 बार हाथा देना होता है, और जो रुई डूबा हुआ है बेसन में उसको चिपकाना होता है। तो चिपका करके पूजा भी करते हैं। तो यहाँ पे आ गई मैं, पूजा वगैरह तो कर ली। और जब भी पूजा करी थी ना, तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फेरे का दिखा दिया। तो पहले धागे से फेरे लगाए हम लोग। धागा में 12 बार धागा लपेटे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चालू कर दिया 108 जो फेरे में मुझे लगाना है उसको। तो यहाँ पे मैं 108 फेरे लगा रही हूँ। जो सामान मैंने आपको दिखाया था, श्रृंगार सामान और चॉकलेट, तो उसमें मैं फेरे लगा रही हूँ यहाँ पे। तो 108 बार मैं यहाँ पे फेरे लगा लूँगी। और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए सब 12 बार करने हैं वाले हैं। हम लोग बस कर रहे हैं, मतलब 4-5 लोग थे जो कर रहे थे 108। यहाँ पे मैं भेंट कर रही हूँ बर के पेड़ में, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग कथा भी सुन रहे हैं यहीं पर, और यहीं पर मैं फेरे भी लगाई। यहाँ पे अब हो रहा है आरती। तो मैं इसको एकदम शॉर्टकट में आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए पूरी लॉन्ग कट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट है। तो यहाँ पे हम लोग आरती के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हो रही है आरती, पूजा वगैरह हो गया, कथा भी हम लोगों ने सुन लिया। तो यहाँ पे आरती कर रही हैं। और जैसे ही आरती होता है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों को, मतलब बहुत लोग हो गए थे, तो गांव की पूरी जितनी भी लेडीज़ हैं सब, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और ये बर का पेड़ जो दिख रहा है ना, ये मेरे दादाजी लगाए थे यहाँ पे। मेरे दादाजी के भी मतलब पिताजी थे, वो लगाए थे, यानी कि मेरे परदादाजी। लेकिन मेरे दादाजी भी यहाँ पे बैठते थे। और पहले के लोग पेड़ वगैरह लगाते थे, हमारे पूर्वज जो हैं बर के पेड़, पीपल का झाड़, ये सब भी लगाते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था ऑक्सीजन के लिए भी। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो वैसे हम लोग को भी पेड़ लगाना चाहिए। और ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जो कि ऐसे वैसे हवा तूफान में टूटता वगैरह भी नहीं है।
और चलने वाली पेड़ है, सालों साल आपकी पीढ़ियाँ इसको यूज़ करेंगी जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ का भी काम आ जाता है। जो बर का पेड़ हमारे दादा जी लगा के गए हैं, हम लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए कैसे पूजा वगैरह सब यहाँ पे होता है। पहले जब तालाब से आते थे तो सब यहाँ पे पानी डालते हुए जाते थे। और अब मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं सबको तिलक लगाऊंगी और हाँ, मतलब कि कुमकुम का सिंदूर और तिलक करना है सबको। ये देखिए यहाँ पे सब एक दूसरे को तिलक लगा रहे थे, तब मैं शरबत बनाने में भी व्यस्त थी। तो मैं यहाँ पे अभी तिलक लगा रही हूँ सबको। तो देखिए यहाँ पे, और मैं छोटी हूँ अभी तो मैं प्रणाम कर रही हूँ। ये मेरी चाची लोग हैं। यहाँ पर चाची लोग को मैं तिलक लगाते जा रही हूँ, कुमकुम तिलक। ये देखिए मम्मी को भी, और ये दादी चाची है, यानी पापा की चाची है मेरी दादी। तो सबको प्रणाम करते हुए यहाँ पे अच्छे से पूजा वगैरह संपन्न हो गया हम लोग का। बहुत मज़ा भी आया, बहुत लोग थे, बहुत लेडीज़ थी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आता है। और देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, और यहाँ पे ये भी चाची है, तो सब चाची लोग ही हैं यहाँ पे, मम्मी बड़ी है। तो यहाँ पे देखो हम लोग सब पूजा वगैरह और हल्दी कुमकुम सबको लगा दो। यही तो है सुहाग की निशानी, सबको सुहाग का जो तिलक होता है उसको लगाना श्रेष्ठ होता है। तो सब एक दूसरे को लगा रहे थे, मैं भी सबको लगा रही थी। तो यहाँ पे देखिए, और अब हम लोग बना रहे हैं शरबत। जो बर्रो मैंने आपको बताया था, चना और बर्रो, उसको हम लोग को निगलना होता है सहगा, उसको चबाना नहीं होता, इसलिए तो निगलना है। तो ऐसा तो नहीं निगल सकते ना सूखा। तो यहाँ पे शरबत पी के आप लोग अपना व्रत मतलब यहाँ पे कर सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे शरबत ही हम लोग लेंगे। अब पूजा हो गया ना, तो यहाँ पे शरबत का पहले आप शरबत ले सकते हो, फिर उसके बाद जाके फलाहारी आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं शरबत, दही और शक्कर को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर सब अपने अपने घर से दही और शक्कर लेकर के आते हैं शरबत पीने के लिए, यानी ये शरबत बनाना ही होता है यहाँ पे। और बच्चे लोग को भी यहाँ पे शरबत बांटती रहती हूँ मैं। ये देखिए सबको यहाँ पे अभी शरबत दे रही हूँ मैं। तो लस्सी हमारा बन गया है, यानी कि शरबत। तो सबको अब बांट रही हूँ, सब पियेंगे। अब बच्चे लोग देखो कैसे बैठे हैं, सबको पीना है इसलिए सब आते जा रहे हैं मेरे पास और शरबत पीने के लिए। तो देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है फ्रेंड्स, सब एक साथ करो दो। और वर्षा और सुषमा थक गए थे, दोनों बैठ गए हैं 108 फेरे लगाते हुए। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए। तो मैं अब पूजा हो गया वहाँ पर का, और अब मैं आ गई हूँ घर। तो घर में आते ही आज का तो पूजा जितना भी था फ्रेंड्स, आप लोग देखे हैं कितना अच्छा लगा। आप लोग को भी आशा करती हूँ पसंद आया होगा वीडियो। अगर आप लोग को भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो सब तक पहुँचे। जिनको यूज़फुल लगता है वो उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच जाए और कुछ तो हेल्प हो, है ना। तो यहाँ पे मेरा हो गया है आज का पूर्ण व्रत। और आप लोग कब कर रहे हैं पूजा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो 29 को कर रहे हो या 30 को, तो आप लोग बताइएगा। हम लोग तो 29 को कर लिए हैं पूजा वगैरह हमारा। तो पूजा हो गया कंप्लीट। हम लोग यहाँ पे अब फरार करने बैठ रहे हैं, यानी कि और आज के दिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आज के दिन हम लोग पूड़ी और आमरस और पूड़ी ही खाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा और कुछ फलाहारी या फिर ज़्यादा और कोई दूसरा प्रसाद वगैरह हम लोग नहीं खाते। तो आमरस और पूड़ी का ही आज के दिन भोग लगता है भगवान को भी, और हम लोग भी खाते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। और आज मेरे यहाँ भाई की शादी की सालगिरह है, उनकी शादी को 1 साल कंप्लीट हो गया है। क्योंकि आज ही वट सावित्री भी है, तो उसका भी पूजा है। आज सुषमा भी उपवास थी, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं मना पाए। लेकिन आज इन लोग का पूजा पापा कर रहे हैं। देखो पापा और मम्मी दोनों बेटे बहू का बर्थडे सॉरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। यहाँ पे एनिवर्सरी हो गया सेलिब्रेट। पापा लेकर के आए थे मिठाई, तो दोनों को मिठाई खिला रहे हैं। ये देखो ससुर जी का प्यार। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब